आज 8 अक्टूबर है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स डे। चंडीगढ़ में भारतीय वायुसेना ने अपना दमखम दिखाया। बेहद आक्रामक और सधे हुए भारत के जंगी विमानों ने आसमान में गरजते हुए दुश्मनों को चेतावनी दी कि हिंदुस्तान की सरहदों पर कोई गुस्ताखी उनकी तबाही का सबब बन जाएगी। इस मौके पर राफेल और तेजस फाइटर जेट्स के साथ भारतीय वायुवीरों ने हुंकार भरी और भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम को दुनिया के सामने रखा। एयरफोर्स डे पर देखी हिंद की ताकत। आसमान की बातें तो निराली होती ही हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आसमान में अपनी शक्ति का परिचय देकर के भारतीय वायुसेना ने हर देशवासी का ध्यान अपनी ओर खींचा है, हमें सुरक्षा का एहसास दिलाया है। आसमान में वायुवीरों की गर्जना। जब भी कोई टेढ़ी नजर हमारी तरफ उठाता है तो उसको उसी भाषा में जवाब देने का जज्बा आप सब में होगा। दुश्मन थर्राया जब वायुवीरों ने दम दिखाया। आपकी ये फुटकार दुश्मन के पैरों में कंपी पैदा कर देती है, माथे से पसीने छुड़ा देती है। हिंदुस्तान के आसमान में वायुवीरों की गर्जना ने हिंदुस्तान के दुश्मनों को चेतावनी दे दी है। नजर हर हरकत पर है, तैयारी पूरी है। अगर दुश्मन ने कोई हिमाकत की तो पल भर में उसकी तबाही की कहानी हिंद के वीर अपने ताबड़तोड़ एक्शन से लिखते हैं। एयरफोर्स डे के मौके पर भारतीय वायुसेना का शौर्य हिंद के आसमान में ऐसे ही चमका कि दुश्मन की आंखें चौंधिया जाए। वायुवीरों के फाइटर जेट्स ने उनके हौसले और शक्ति के साथ ताल मिलाते हुए जमकर हुंकार भरी। इस साल एयरफोर्स डे के मौके पर 75 एयरक्राफ्ट ने फ्लाई पास्ट में हिस्सा लिया, जबकि 9 विमानों को स्टैंड बाय में रखा गया था। पहली बार एयरफोर्स डे का समारोह चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन पर हुआ। पहले यह कार्यक्रम दिल्ली से सटे हिंडन एयरबेस पर होता था। अपने रणनीतिक कौशल और कमाल की युद्धक तैयारियों की वजह से भारतीय वायुसेना दुनिया की टॉप 3 वायुसेना में शुमार है। इस बार के फ्लाई पास्ट में स्वदेशी तकनीक से लैस फाइटर जेट्स और फाइटर हेलीकॉप्टर के साथ ही दूसरे मारक हथियारों का जोर ज्यादा दिखाई दिया। ऐसे ही जानदार और दमदार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में शुमार होता है तेजस फाइटर जेट। हम आपको दिखा रहे हैं भारत में बना दुनिया के बेहतरीन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को, जिसका नाम है तेजस। तेजस जिसके 2 स्क्वाड्रन रेज हो चुके हैं और खास तौर पे कोयम्बटूर के सुलूर बेस पर हैं, जहां से ये IOR यानी इंडियन ओशन रीजन में भारत के मैरीटाइम बाउंड्री को भी सुरक्षित करता है। खासतौर पे आप देखिए तो इसका इस्तेमाल भारतीय सेना मुख्य रूप से आप देखिए तो चीन और पाकिस्तान दोनों ही बॉर्डर पे कर रही है। ये बेहद लाइट कॉम्बैट है और इसका फायदा यह है कि ये बेहद तेज रफ्तार से दुश्मन पर कहर ढाने का मादा रखता है। खासतौर पे आपके देखिए तो 2200 की स्पीड है इसकी, किलोमीटर प्रति घंटा लगभग आप समझिए कि 2000 से ज़्यादा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है, जो कि इसको कहीं ना कहीं अगर रफ्तार के मायने में देखिए तो सुखोई और खास तौर पर राफेल से भी ज्यादा तेज बनाता है।
जिस तेजी से हिंदुस्तान ने अपनी स्वदेशी हथियारों, फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स पर काम किया है, उसने दुश्मनों की नींद हराम कर रखी है और दुश्मन के खौफ और दहशत का दूसरा नाम है हिंदुस्तान में बना लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। घातक हथियारों से लैस दुनिया का सबसे हल्का लेकिन दमदार फाइटर हेलीकॉप्टर, जिसमें कॉकपिट के नीचे 20 mm की तोप, 4 हाई पॉइंट्स भी लगाए गए हैं, 12 FZ-275 लेजर गाइडेड रॉकेट्स, 4 मिस्ट्रल मिसाइलें, 4 ध्रुवास्त्र एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें, क्लस्टर बम, अनगाइडेड बम और ग्रेनेड लॉन्चर लगाने की भी सुविधा है। एयरफोर्स डे के मौके पर इंडिजिनसली डेवलप्ड फाइटर्स को खास तौर पर डिस्प्ले किया गया है और इसमें शुमार है LCH, जी हां प्रचंड, जिसे अभी हाल ही में इसका स्क्वाड्रन जोधपुर में रेज किया गया। आप देखिए तो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की श्रेणी में ये दुनिया के सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर में शुमार है, इसलिए क्योंकि इसका वजन 5.5 टन है और हमारे पास ऑलरेडी अपाचे है, लेकिन अपाचे चूंकि 10 टन क्लास का हेलीकॉप्टर है, लिहाजा वो हाई एल्टीट्यूड में लैंडिंग और खासतौर पर टेक ऑफ के लिए पर्याप्त नहीं है। पर आप LCH को देखिए जिसे तैयार किया गया है इसी खासियत के साथ कि ये सियाचिन की पहाड़ियां हो या फिर कारगिल, वहां पर आसानी से 13 से 16 हजार फीट की ऊंचाई पर भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। भारतीय ट्रेनर के मुताबिक तैयार तेजस और LCH प्रचंड दुनिया के बेहतरीन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर हैं। LCH प्रचंड की तैनाती धनुष स्क्वाड्रन में की गई है। देश के भीतर तैयार ये पहले स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स हैं जो सेना और वायुसेना दोनों में रहकर जंग का नक्शा बदल देने का ताकत और हुनर रखते हैं। एयरफोर्स डे के दौरान हिंदुस्तान के वायुवीरों ने आसमान में गरजते हुए दुश्मन को चेतावनी दे दी है, भूलकर भी भारत की सरजमीं की तरफ देखने की जुर्रत न करें, वरना इलाज देशी और विदेशी दोनों तरीकों से होगा। एयर शो में भारतीय वायुवीरों ने न सिर्फ पराक्रम और शौर्य का प्रदर्शन किया, बल्कि भारतीय सेना के उस दमदार हथियार एयर सिस्टम का भी मुजाहिरा किया जो दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने का हुनर रखता है। इसमें बेहद शार्प रोहिणी रडार से लेकर आकाश मिसाइल सिस्टम और ALH Mark 4 को भी शामिल किया गया। भारत में बना स्वदेशी आकाश मिसाइल सिस्टम दुनिया के बेहतरीन मिसाइल सिस्टम में से शुमार है, जिसका प्रयोग भारतीय सेना करती है। आप देखिए तो यहाँ पर वायुसेना दिवस के मौके पर खास तौर पे चूंकि इंडिजिनसली डेवलप है, इसलिए इसको प्रदर्शित किया गया है और भारत की अपनी मेक इन इंडिया के तहत बढ़ती जो एक तरह से ताकत है उसका प्रदर्शन यहाँ कर रहा है। इसकी रेंज लगभग 25 किलोमीटर है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स और ड्रोन को कई संवेदनशील इलाकों में मार गिरा सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ड्रोन के चैलेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, UAV के चैलेंजेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लिहाजा इस सिस्टम की जरूरत जो है और ज्यादा बढ़ती जा रही है। और खास तौर पर देखिए तो इसमें 96% जो हिस्सा है दरअसल ये भारत में तैयार किया गया है और इसलिए आप देखिए तो ये ऑटोनोमस मोड में यहाँ पर आपको इसकी ताकत के बारे में बताना बेहद जरूरी है कि ऑटोनोमस मोड में कई तरह के टारगेट को निशाना बना सकती है। भारत में आकाश मिसाइल सिस्टम के 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश MK, इसकी रेंज है 30 किलोमीटर। दूसरा आकाश MK2, इसकी रेंज है 40 किलोमीटर और तीसरा आकाश NG, इसकी रेंज है 80 किलोमीटर। आकाश NG मिसाइल 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को नष्ट कर सकती है। आकाश NG के बारे में जो सबसे ज्यादा खतरनाक है वो है इसकी गति, जो दुश्मन को बचने का मौका तक नहीं देती। इसकी गति है 2.5 मैक यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 सेकेंड में आकाश NG करीब 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। भारतीय वायुसेना के पास एक हाईटेक फाइटर जेट्स के साथ ही मारक हथियारों की वो ताकत है जो इसे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ एयरफोर्सेज में शुमार करती है। एयरफोर्स डे के मौके पर जिन एयरक्राफ्ट ने हिंदुस्तान के दुश्मनों का दिल दहलाया उसमें
LCA तेजस, सुखोई, MiG-29, जगुआर, राफेल, IL-76, C-130J हॉक शामिल रहे। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर्स में हल्के हेलीकॉप्टर ध्रुव, चिनूक, अपाचे और MY-17 ने भी आसमान में अपना जंगी कौशल दिखाया। आसमान में गरजते हिंद के वायुवीरों के विमानों ने यह ऐलान कर दिया है कि हिंद की सरहद उनकी निगहबानी में है और अगर दुश्मन ने सरहदों पर कोई भी पैंतरेबाजी दिखाई तो हिंदुस्तान के पराक्रमी वायुवीरों के गुस्से की आग उनको खाक में मिला देगी। चंडीगढ़ से मधुरेंद्र कुमार के साथ टी न्यूज नेशन। भारतीय वायुसेना दुनिया की टॉप 5 एयरफोर्सेस की लिस्ट में अमेरिका और रूस के बाद तीसरे नंबर पर आती है। इसकी वजह है इंडियन एयरफोर्स की दमदार आक्रामकता और डिफेंस और अटैक की क्षमता, जो चीन की तुलना में कहीं ज्यादा तेज और सटीक है। ड्रैगन की हर पैंतरेबाजी और चालबाजी का मुकम्मल हिसाब करना इंडियन एयरफोर्स को आता है और आतंकिस्तान के टेरर ठिकानों को तबाह करना भी। दुश्मन का जिगर कांपेगा, वायुवीर पराक्रम दिखाएगा। दमदार एयरफोर्स उड़ा देगी ड्रैगन के होश। Now carry out a horizontal figure of 8 in the sky. आसमान में हिंदुस्तान के वीरों का परचम। There you see the outermost aircraft now changing their positions to give a diamond in the sky. 8 अगस्त यानी हिंदुस्तान की एयरफोर्स डे के दिन दुश्मन का दिल दहलता है, क्योंकि आसमान में भारत के वायुवीरों का परचम लहराता है और भारतीय वायुसेना का कहर दुश्मन के सहन में दिन और रात बरपता है। भारतीय वायुसेना ने हमेशा अपनी ताकत से दुश्मनों के हर नापाक मंसूबे नाकाम किए हैं। फिर चाहे वो 1972 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो या फिर 1999 का कारगिल वार, भारतीय वायुसेना ने हर मोर्चे पर अपने देश के आन बान शान में कमी नहीं आने दी। ये हिंदुस्तान के वायुवीरों का पराक्रम ही है जो भारतीय वायुसेना को दुश्मन के सबसे खतरनाक, ताकतवर और बेहद एक्टिव एयरफोर्सेस में जगह दिलाई है। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट की ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में भारतीय वायुसेना तीसरे नंबर पर आती है। इसमें पहले नंबर पर अमेरिकन एयरफोर्स है, दूसरे नंबर पर रशियन एयरफोर्स है और तीसरे नंबर पर है इंडियन एयरफोर्स, जबकि चीन की एयरफोर्स का नंबर भारत के बाद चौथे नंबर पर आता है। भारतीय वायुसेना को दुनिया की टॉप 3 यानी सर्वश्रेष्ठ 3 की कैटेगरी में शुमार करती है इसकी आधुनिकता, लॉजिस्टिकल सपोर्ट, हमला करने की क्षमता, बचाव करने की क्षमता और भविष्य के प्रोक्योरमेंट की क्षमता। सरहदों पर ड्रैगन की विस्तारवादी चाल हो, जंग के बने हालात हों या फिर नॉर्दर्न फ्रंट पर कहीं भी कोई चीन की गुस्ताखी, भारतीय जांबाज जमीन से ही नहीं आसमान से भी ऐसी घेरेबंदी करते हैं जिनपिंग के गुस्ताख सेना की सारी अकड़ पल में ढेरी हो जाती है। बेहद तेज और बिजली की गति से अटैक करके निकल जाने वाली भारतीय वायुसेना के वायुवीर अपने कमाल के रिस्पांस टाइम और जंगी क्षमता के लिए जाने जाते हैं। युद्ध के मैदान में चुनौतियों के कई प्रकार होते हैं और जिनसे निपटने के लिए दरअसल हमेशा हम देखते हैं कि वायुवीर तैयार होते हैं। यहाँ इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से एक जिप्सी को पूरी तरह से डिसमेंटल करने की कोशिश की जा रही है। इस जिप्सी को पूरी तरह से डिसमेंटल कर दिया गया है, यहाँ तक कि इसके पहिए भी अलग कर दिए गए हैं। आप देखिए कि चेचिस, बॉडी, इंजन, पहिया सब कुछ इस वक्त अलग कर दिया गया है और बिल्कुल क्विक सक्सेशन में इतनी तेजी में सब कुछ चल रहा है। फिर से उसकी बॉडी जो है एक तरह से रिइंस्टेट कर दी गई है।
पूरी की पूरी जिप्सी जो कि अलग थलग हो गई थी, एक एक पुर्जा एक एक हिस्सा अलग हो गया था, पहिया इंजन तक अलग हो गए थे, बॉडी चेचिस तक अलग हो गया था, उसको पलक झपकते ही एक बार फिर से आप देखिए कि किस तरह से वापस अपने स्थान पर पहुंचा दिया गया है। भारतीय वायुसेना के सटीक हमले को दुनिया ने करीब 2 साल पहले बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक के दौरान देखा था। इसके बाद LAC पर जारी चीन के साथ टेंशन के दौरान भी इंडियन एयरफोर्स ने जबरदस्त घेरेबंदी और तैयारी PLA के खिलाफ कर रखी थी। भारतीय वायुसेना के पास सिर्फ दिलेरी भर नहीं है, बल्कि जंग के हालात में क्विक रिस्पांस की ऐसी गजब की क्षमता है जो दुश्मन को चौंका देती है। देशी और विदेशी फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स के साथ भारतीय वायुसेना दुश्मन का काल साबित होती है। भारत ने अपनी सबसे खतरनाक फाइटर जेट राफेल की तैनाती अंबाला में कर रखी है। इस लोकेशन से भारत चीन और पाकिस्तान दोनों से निपटने की क्षमता रखता है। अंबाला में ही जगुआर फाइटर जेट्स की भी तैनाती है। इसके साथ ही सुलूर में भारतीय वायुसेना की 45वीं स्क्वाड्रन है, जहां स्वदेशी तेजस की तैनाती है। तंजावुर एयरफोर्स स्टेशन पर भारत ने सुखोई 30 की तैनाती की है, तो पुणे स्थित एयरफोर्स स्टेशन पर भी सुखोई 30 की तैनाती है। ग्वालियर एयरबेस पर भारत ने मिराज 2000 की तैनाती कर रखी है, तो चीन की लाल सेना पर नजर रखने के लिए लद्दाख एयरफोर्स स्टेशन पर भारत ने MiG-29 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर रखी है। नया हिंदुस्तान नई पहचान के साथ दुनिया के सामने अगर खड़ा है, तो इसमें भारत की शक्ति और शूरवीरों का पराक्रम बड़ी वजह है, और भारतीय वायुसेना के जांबाज इसकी अहम कड़ी है, जो बदलते दौर के साथ ज्यादा आक्रामक है, ज्यादा मारक है और ज्यादा तीव्र। एयरफोर्स डे के दिन भारत के वायुवीरों को मिली है नई वर्दी, जो इनकी आक्रामकता और दक्षता को और ज्यादा धार देती है। इस बार सिर्फ एयरफोर्स डे का वेन्यू नहीं बदला है, बल्कि आप देखिए तो एयर वॉरियर्स का कॉम्बैट ड्रेस भी बदल गया है, जिसे इस वक्त इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक सामने देखिए तो आपको नई वर्दी में, नए कॉम्बैट ड्रेस में इस वक्त आपको एयर वॉरियर्स दिखाई दे रहे हैं। ये है भारतीय वायु वीरों का नया कॉम्बैट ड्रेस। इससे पहले आर्मी ने भी अपने नए कॉम्बैट ड्रेस को इंट्रोड्यूस किया था, और अब हम दिखा रहे हैं बदलते वायु वीरों की एक ऐसी तस्वीर जो उनको नए कॉम्बैट ड्रेस से लैस दिखा रही है। और आप ये देख रहे हैं दरअसल चंडीगढ़ में एयरफोर्स डे के मौके पर जो प्रमुख झलकियां हैं, उनमें से बदलाव का ये भी एक समुचित दृश्य है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। भारत का बड़ा दुश्मन है चीन, जिसने हाल के कुछ सालों में अपनी हरकतों से सीमा पर माहौल बिगाड़ा है। अगर चीन की एयरफोर्स से भारतीय एयरफोर्स की तुलना करें, तो कई मामलों में इंडियन एयरफोर्स 20 साबित होती है। कैसे, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखिए कि भारत के पास 2182 एयरक्राफ्ट हैं, जबकि चीन के पास 3285 एयरक्राफ्ट हैं। लेकिन भारत के पास राफेल और तेजस है। इंडियन एयरफोर्स के 1316 एयरक्राफ्ट रेडी टू फ्लाई मोड में रहते हैं। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के पास 632 अटैक एयरक्राफ्ट हैं, 709 सपोर्ट एयरक्राफ्ट और 304 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट हैं। इतना ही नहीं, भविष्य में 689 एयरक्राफ्ट खरीदे या बनाए भी जाएंगे। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स के पास 438 हेलीकॉप्टर्स हैं, 250 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, 7 रिफ्यूलर्स और 14 स्पेशल मिशन एयरक्राफ्ट हैं। दुनिया के टॉप और बेहद खतरनाक एयरफोर्स में शामिल भारतीय एयरफोर्स चीन की एयरफोर्स से ऊपर इसलिए भी है क्योंकि चीन भविष्य के लिए फिलहाल न तो कोई विमान बना रहा है और न ही खरीद रहा है, जबकि भारत न सिर्फ स्वदेशी हाईटेक लड़ाकू विमानों को तैयार कर रहा है, बल्कि विदेशों से लड़ाकू विमान खरीदकर अपनी शक्ति लगातार बढ़ा रहा है।